वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो में हम एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं जो रिलेटेड है नाउन से। ठीक है, अगर आप यूपी टीजीटी पीएचडी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाइए। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। देखिए, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग्स होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हम कर लेंगे इनिंग्स यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम है, करेंगे इनिंग्स। ओके, नेक्स्ट, दे लेफ्ट देयर लगेजेस। भाई लगेजेस नहीं होता, बहुत ही पुराना, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, अब तो सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे, फिर फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज करना है। द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपी नोट टू द शॉप कीपर। तो ए 100 रुपीज़ नोट की जगह ए 100 रुपी नोट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए 100 रुपी नोट यहाँ पे सब एडजेक्टिव के तरीके यूज़ हो रहा है, नोट के लिए आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। वेरी फेवरेट क्वेश्चन है कि सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, अनकाउंटेबल होती है सीनरी, और सीन और सीन्स कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन सीनरीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। गैंग की जगह क्रू का यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि गैंग ऑफ रॉबर होता है और क्रू ऑफ सेलर्स होता है। ठीक है, याद रखेंगे। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। दीज लिखा है तो काइंड्स का यूज़ होगा, ना कि काइंड का। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर माउथ वाटर्ड when she saw a bouquet of grape। भाई बंच ऑफ ग्रैप होता है, हम सबको पता है, बुके ऑफ फ्लावर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट, माई ब्रदर इन लॉज। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। ब्रदर इन लॉज नहीं होता, जब भी कंपाउंड नाउन इन लॉज से बनाए जाते हैं, इन लॉज से बनाए जाते हैं तो आर्टिकल, माफ़ कीजिएगा, तो जो प्लूरल बनाने के लिए हम एस का यूज़ करते हैं वो हमारे मेन वर्ड में, यानी चीफ वर्ड में, यानी ब्रदर में इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माई ब्रदर्स इन लॉ। ओके जी। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स होता ही नहीं, होता है फर्नीचर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ ए गन स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या है कि जो फ्लॉक होता है ना वो बर्ड्स का ही होता है, लेकिन जो स्टैटिक होती हैं, जो स्थिर होती हैं, जो उड़ती नहीं हैं। ठीक है, और अगर उड़ती हुई चिड़ियों का ग्रुप हमें दिखाना होता है तो वहाँ पे हम फ्लाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम इनकम्प्लीटली पढ़ेंगे और नो ईरर लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम फ्लाइट का यूज़ करेंगे। ओके, बिल्कुल। The team members should listen to the advices given by the captain and the manager। Advices होता नहीं है, advice होता है, uncountable noun है, प्लीज लगा करके हम इसको countable uncountable बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, the Hindus, the Muslims, the Sikhs and Christians are brothers, so they love one another। देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग समुदाय की बात हो रही है, कम्युनिटी की, हिंदूज़ की, मुस्लिम की, सिख्स की, क्रिश्चियन की, है ना, और उसके साथ में हम ब्रदर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, भाईचारा के सेंस में जब हम ब्रदर का यूज़ करते हैं ना, तो ब्रदर का यूज़ नहीं ही करते हैं, हम करते हैं ब्रदर्न का यूज़। ठीक है, और ब्रदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक ही माँ के 3-4 सगे भाई बहनों की बात होती है। ठीक है, वहाँ पे ब्रदर का यूज़ करते हैं। जब कम्युनिटी में हम कहीं पे भाईचारे की बात करते हैं तो वहाँ पे ब्रदर न होता है, ना कि ब्रदर्स। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास वन एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइज। जी, तो डाइस की जगह पे हम डाइस का यूज़ करेंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि डाइस की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, हो जाएगा DICE। ओके, बिल्कुल, हम जानते हैं जब लूडो खेलते हैं तो पासा जो होता है, लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा कुछ। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। ओके, अब ये सेंटेंस में देखिए, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, जब कोई न्यूमेरिक नंबर जो होता है ना फॉलो करता है डजन को, 1000 को, 100 को, मिलियन, बिलियन को, और उसके बाद जो नाउन आता है तो नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं, मोस्टली इनको नहीं बनाते हैं, लेकिन जब ये एज अ नाउन यूज़ होते हैं तो वहाँ पे इनका प्लूरल बनाया जाता है। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि जब भी हम न्यूमेरिक नंबर का यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में हम नाउन, उसके बाद में हम 100, मिलियन, बिलियन, 1000, डजन को प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके जी, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस,
ओके, प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस। ओके, इंडेक्सेस, तो ध्यान रखेंगे कि इंडेक्सेस की जगह इंडिसेस का यूज़ होगा, क्योंकि इंडेक्स का प्लूरल बनता है इंडिसेस, ना कि इंडेक्सेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और देखने में एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि हम एग्जाम में क्या करते हैं, टफ क्वेश्चंस के पीछे तो पड़े रहते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस को हम ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, यही हमको ढेर सारे मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि कट ऑफ तो काफ़ी बाद में बनती है, पहले हम इजी मार्क्स से अपने आप को नॉर्मल बच्चों में तो ऐड करें। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स का प्लूरल बनता है इंडिसेस, ना कि इंडेक्सेस। ओके, नेक्स्ट, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। तो प्रैक्टिसेस की जगह हम प्रैक्टिस का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का प्रयोग होता है एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। ठीक है, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो प्रैक्टिसेस बनेगा। ठीक है, माफ़ कीजिए, एक सेकेंड जी, हाँ, मैंने रूल को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। कहना ये था कि जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिसेस की जगह हम प्रैक्टिस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस होता है वो होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम ई एस हटा देंगे। ठीक है, यानी यस हटा देंगे, ई रहेगा। नेक्स्ट, द आइडिया दैट शोक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इज वन ऑफ द अननोन जनरल। अब देखिए, यहाँ पे जनरल की जगह पे जनरल्स का यूज़ होगा, क्योंकि वन ऑफ द जो होता है ना, इसका जो सीक्वेंस होता है हम जानते हैं। कहाँ गया भाई? अच्छा, ये तो हम ठीक है, ये तो हम ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में टिक मार दिया है, डजेंट मैटर। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। द आइडिया दैट शोक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल। तो जनरल नहीं होता, वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन नहीं आता है, तो जनरल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Aditi Priya was unable to support her parent even though both of them had no income of their own. तो पेरेंट की जगह पे पेरेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे हम ध्यान रखेंगे, कोरिलेट करते हैं, आपको कोरिलेट करवाती चलूँ कि पेरेंट भी होता है जब वो सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, बाकी हम माता पिता के सेंस में पेरेंट्स का ही यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द Thakur Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi has raised several vital questions. Important question है, याद रखेंगे। देखने में एरर नहीं लगता है ऐसे जब नंबर पे एरर आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन करते चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ ठाकर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैज़ रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। देखेंगे हम यहाँ पे सबसे लास्ट में फोर्थ ऑप्शन में सेवरल है, सेवरल के बाद में वाइटल क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेवरल ना ये एडजेक्टिव है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, और ये जब आता है अपने साथ में नाउन प्लूरल लेकर के आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आई लिव इन अ 300 years ओल्ड हाउस इन मुंबई। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि न्यूमरिक नंबर है, 3 है, 100 है, तो यहाँ पे ईयर करना पड़ेगा, क्योंकि हाउस के लिए ये सब एडजेक्टिव बन करके आए हैं। ओके, next, he knows many languages but the German and the Chinese alphabet will be problem for him. ओके, तो यहाँ पे ना अल्फ़ाबेट तो ए से जेड तक के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स का जब यूज़ करेंगे तो वो एक लैंग्वेज के तरीके यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब भाई जब मैनी लैंग्वेजेस की बात हो रही है, लेकिन जर्मन और चाइनीज़ अल्फ़ाबेट जो है ना, इसको यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स करना पड़ेगा, तभी इसका सेंस भाषा के सेंस में आएगा। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर खन्ना गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। होता नहीं है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ, एग्जाम में हमको पूरा पढ़ना है। ओके जी, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज ए टैलेंट सेल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, ए टैलेंटेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज ए टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, सेल नहीं होता, सेल तो हम जानते हैं जो मार्केट में लगती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ फॉर द लास्ट 10 years। भाई स्पेलिंग भी देखते हुए चलना है, डायबिटीज़ की स्पेलिंग ये है भी या नहीं। ठीक है, डायबिटीज़ की स्पेलिंग होती है DIABETES। माफ़ कीजिएगा, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, PDF पे आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ डायबिटीज़ लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, डायबिटीज़ कर लीजिएगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ कॉफ़ी 8 टाइम्स अ डे। तो कप फुल नहीं होगा, कप फुल्स हो जाएगा। और देखिए ये कप्स फुल नहीं बनता है, ठीक है, ये जो बना हुआ है नाउन ना, ये कप फुल्स होता है ना कि कप्स फुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे इरर्स जो होते हैं ना, कुछ बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, घुस करके देखना पड़ता है, पढ़ करके ठीक से देखना पड़ता है, वरना हम इसको फाइंड आउट करने में थोड़ा रॉन्ग कर जाते हैं और फिर अपने इंपॉर्टेंट नंबर को, एक एक नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, उसको खो बैठते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी 25 एक्सरसाइज जो हमने फटाफट सॉल्व की है। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को साथ लेकर के। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।